हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वीडियो पे क्लिक किया। मेरा नाम सोनाली शर्मा है और मैंने काफ़ी बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, क्लरिकल लेवल एज वेल एज ऑफिसर लेवल भी। साथ ही मैं काफ़ी स्टेट एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने प्रीलिम्स के रिलेटेड, बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी इन डिटेल मैंने बताने की कोशिश की है, मैंने जो भी स्टेप्स फॉलो किए थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में मैं उसका नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस आपका होता है उसके बारे में इन डिटेल एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई की थी और उसके रिज़ल्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि जितने भी पॉसिबल कन्फ्यूजन्स या क्वेरीज आपकी हो सकती हैं मैं उनको टैकल करने का ट्राई करूँगी। बट आपका अगर कोई भी सेपरेट ऐसा इशू है प्रीलिम्स या मेंस के रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज मुझे बताइए। साथ ही में अगर आपने प्रीलिम्स के रिलेटेड स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो प्लीज़ सी इट, उसमें मैंने ट्राई किया है जेन्युइनली, जितना मुझे लॉजिकली खुद मैंने अप्लाई किया वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको मेंस की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में आपके दो सेक्शंस आते हैं आरआरबीज में, लेकिन जो बाकी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें पीएनबी या एसबीआई वगैरह के एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उन सब में प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आते हैं। रीजनिंग आती है, क्वांट आता है और इंग्लिश आती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेंस। मेंस में बेसिकली एक तो आपकी सिटिंग प्रैक्टिस अच्छी चाहिए उसमें आपकी, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। आरआरबीज को छोड़ के बाकी के मेंस में आपको ऐसे और लेटर राइटिंग भी करनी होती है, तो वो टाइपिंग टेस्ट एक अलग से होता है मेंस में। जी बिल्कुल आपने सही सुना, पर आरआरबीज में ऐसे या लेटर राइटिंग नहीं करना होता, इसलिए रिलेटिवली उसमें हाफ एन आवर आप कम मान के चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेंस जो है इसमें आपके 5 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है आपका रीजनिंग, सेकंड नंबर पे आता है आपका क्वांट, उसके बाद आता है आपका इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आपका आता है कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर के बाद आपका आता है जनरल नॉलेज, यानी कि उसमें करंट अफेयर्स आ जाता है बेसिकली बैंकिंग के रिलेटेड, नेशनल टू ईच एंड एवरी फील्ड आपको जनरल नॉलेज पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग के सोर्सेज जो हैं प्रीलिम्स में जो मैंने आपको बताए हैं मोर और लेस आपने वही फॉलो करने हैं फॉर बेसिक्स। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं मेंस में कीप ट्राइंग कि आप जितने हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले बेसिक्स के लिए आप रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर की प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं फॉर क्वेश्चंस सच एज पजल्स। जो अदर स्मॉल टॉपिक्स होते हैं बट दे आर वेरी मार्क्स गिविंग, मतलब आप जैसे एक सिलोगिज्म टॉपिक है, इनइक्वालिटी टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अगर प्रीलिम्स के टाइम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो मेंस में अगर वो आ जाए तो शुक्र मनाइएगा, क्योंकि वो मेंस में काफ़ी आपको स्कोर्स दे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस, क्योंकि मोर और लेस ट्रिक वही होती हैं, पैटर्न्स वही होते हैं, बस थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है मेंस में। अगर प्रीलिम्स में एक सीरीज़ होगी तो मेंस में एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज होंगी, ज़्यादा फर्क नहीं होता। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया जैसे अड्डा के जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब ऐसा सोर्स है, आपको फ्री अवेलेबल सोर्सेज बहुत मिल जाएंगे, बस आपको एफिशिएंटली यूज़ करने की देर होती है। तो अड्डा पे आप सिंपल सर्च कीजिए मेंस रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, आपको आगे अड्डा लिख के आपको बहुत सारी अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो एक सोर्स हो गया अंकुश लांबा सर का और दूसरा सोर्स हो गया बैंकर्स पॉइंट। ये 2 पॉइंट से आपने जब एक बार अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए उसके बाद आपने सिर्फ मॉक्स देने हैं, जितने क्वेश्चंस हो सके, जितनी वैरायटी के हो सके।
साथ ही में अगर आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक किस तरीके से हेल्पफुल है, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ली है तो उसमें आपको मेंस के सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे। सेक्शनल मॉक में आप रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं, या टॉपिक वाइज टेस्ट भी उसमें अवेलेबल होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये रही बात रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने यही सब किया था, मोर और लेस रिसोर्सेज मेरे यही थे। बट रीजनिंग क्या था कि इट इज़ वेरी स्कोरिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप एटलीस्ट रीजनिंग में इतने प्रो लेवल हो जाए कि मतलब वो आपको स्कोरिंग ही लगे, मतलब ऐसा हो जाए कि जो सबके लिए इजी है वो आपके लिए भी इजी होना चाहिए रीजनिंग में। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। और साथ ही में पजल्स अपने जितने हो सके पजल्स को ब्रश अप करते रहिए। पजल्स अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, डायरेक्शन वाइज जो पजल्स आती हैं वो होते हैं, पैरेलल लाइंस वाले पजल्स होते हैं, और बहुत सारे टाइप्स की पजल्स होती हैं। इन पजल्स को आप सभी टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। सबसे ज़रूरी है मॉक लगाइए। मॉक का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मॉक जितने ज़्यादा हो सके मॉक दीजिए। और टाइम लिमिट में, टाइम लिमिट इज़ वेरी क्रूशियल। स्टार्टिंग में अपनी एक्यूरेसी पे काम कीजिए, उसके बाद अपनी स्पीड पे काम करना शुरू कीजिए। तो ये रही बात रीजनिंग की। उसके बाद हम मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स यानी कि क्वांट। तो मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो नॉर्मली एज एन आर्ट स्टूडेंट मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट येस रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया विद हार्ड वर्क, विद क्योंकि मुझे उसमें एक्साइटमेंट भी फील होती थी, तो कहीं ना कहीं वो मुझे काफ़ी स्कोर दे जाता था रीजनिंग, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट मैथ्स आपको अगर आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट आपकी निकलनी चाहिए मेंस में। इट्स वेरी क्रूशियल। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या मैथ से आपकी उतनी नहीं बनती है, जिनकी मैथ से भी बनती है वेल एंड गुड, आप लोग मतलब बस प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि जो आर्ट्स का है वो मैथ्स वाले क्वेश्चंस से उसको डर जाना चाहिए, नहीं। आपको बाकी सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं कि वो आपको एज दे जाए वो चीज़, और मैथ्स की वीकनेस को वो कॉम्प्लीमेंट कर जाए, मतलब उस चीज़ को कवर कर जाए। मैथ्स में आप कौशिक मोहंती सर जो हैं, करियर डिफाइनर के नाम से उनका चैनल है, आप उनको फॉलो कीजिए। उनकी प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी है। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में लो लेवल क्वेश्चंस उठाए हैं, प्रीलिम लेवल से लेके उन्होंने एडवांस मेंस लेवल तक उन्होंने क्वेश्चंस कराए हैं। इट इज़ मस्ट वॉच। चाहे आपका मैथ्स वीक है चाहे बहुत अच्छा है, स्टिल वो प्लेलिस्ट देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद उसके अलावा मैंने सिर्फ मॉक्स ही दिए थे, उन्हीं की हेल्प से मेरे सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाता था। प्री में भी हो जाते थे और मेंस में भी हो जाते थे। तो मैथ्स का आई कैन सजेस्ट दिस मच ओनली, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया था। उसके बाद जीके की तरफ अगर मैं आती हूँ, जनरल नॉलेज जो है बैंकिंग में जो पूछी जाती है, इट इज़ वेरी क्रूशियल। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके 25 to 30 स्कोर भी होता है जनरल नॉलेज में। मेरे उतने स्कोर्स नहीं आते थे, क्योंकि मैं मोस्टली ये मैं अपना बताना चाहूँगी कि मैं पेपर से 2 या 3 दिन पहले ही जीके पढ़ती थी। उससे पहले शायद मैं अगर पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भूल जाऊँगी। तो इसलिए ये मेरा सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो रिसोर्सेज में अगर आपको जीके के बताऊँ तो बहुत ही एक फेमस सोर्स है अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप्स में, बहुत अवेलेबल होती हैं अलग अलग ग्रुप्स में। वीकली दे आर अवेलेबल, मंथली भी अवेलेबल है, 6 मंथ्स और ईयरली भी अवेलेबल होती हैं। ईयरली आपको पेपर से पहले मिल जाएगा, पेपर से कुछ दिन पहले ग्रुप्स में आ जाती है। तो आप अगर डेली पढ़ना चाहें डेली भी पढ़ सकते हैं, वीकली पीडीएफ्स भी पढ़ सकते हैं। याद रखिए कि जीके में आपको लास्ट 6 मंथ्स की जीके कवर करके जानी है, उसके अलावा आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड सोर्स अफेयर्स क्लाउड के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पर्सनली जो यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया था अड्डा के पॉकेट पीडीएफ्स आते हैं। शायद मैं पेपर के 2 या 3 दिन पहले पॉकेट पीडीएफ्स ही पढ़ सकती थी, उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो लगभग वो 50 to 60 पेजेस की एक पीडीएफ होती है, और एक पीडीएफ में 1 मंथ कवर होता है। तो टोटल मैं 6 पीडीएफ्स पढ़ती थी,
पिछले 6 महीने की पेपर का मंथ इंक्लूड करके। मान लीजिए अगर आपका अगस्त में पेपर है, अगस्त में अगर 10 दिन स्टार्टिंग के 10 दिन के बाद पेपर है, मान लीजिए 11 को पेपर है, तो 10 दिन का भी आप कोशिश कीजिए कि वीकली एक PDF पढ़ लीजिए अड्डा की या किसी भी सोर्स से जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये रही जीके की बात, यानी कि मैंने पर्सनली एक ही सोर्स यूज़ किया है, अड्डा के पॉकेट PDFs। उनको आप अच्छे से लाइन टू लाइन याद कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एज इट इज़ लाइन्स लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस एज इट इज़ आ जाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। मेरे नॉर्मली 10 to 15 स्कोर होता था जीके में। अगर बहुत टफ पेपर आ गया स्टिल आई वुड, मतलब कि 8-9 तक मेरा आ जाता था जीके में। बट बहुत अच्छा नॉर्मल भी आया हो तो 10 to 15 की रेंज में स्कोर मेरे लिए इनफ होता था, क्योंकि मेरा बाकी सेक्शंस में कवर अप हो जाता था। लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर आपका बाकी सब्जेक्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं तो जीके एक स्कोरिंग पार्ट है, इसको आप टैकल कर सकते हैं। शुरू से आप अफेयर्स क्लाउड पढ़ सकते हैं और अड्डा की मंथली PDFs लॉन्ग वाली जो होती हैं वो पढ़िए। आप आराम से 20 to 25 स्कोर कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे। तो ये बात रही जीके की। जीके के बाद मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताना चाहती हूँ। कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड थी कि ये कैसे करना है, कहाँ से करना है। बहुत सारे सर्च किए मैंने यूट्यूब पर एंड एवरीवेयर, मुझे ज़्यादा इतना इजीली सोर्सेज ज़्यादा नहीं मिले। तो एक टीचर आते हैं जो मुझे मिले यूट्यूब पर, उनका नाम था सचिन अरोड़ा सर। सचिन अरोड़ा सर का मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी और उनके क्वेश्चन के लेवल मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको एक ट्राई देना चाहिए एंड आई थिंक मैंने वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उनका एक प्लान आता है, लगभग वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। आई थिंक 6 मंथ्स या 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो प्लान आप लीजिए, आई थिंक वो 500 के करीब आता है। मैंने वही लिया था। उसमें जो उन्होंने कंप्यूटर की वीडियोस बनाई हैं अलॉन्ग विद उस लेक्चर की PDFs प्रोवाइड की हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल थी। मतलब अगर आप वो एक प्लान, आप वो सारी वीडियोस आप कवर कर लेते हैं, लगभग 40 to 50 आई थिंक उससे थोड़ी सी ज़्यादा, बट कुछ वीडियोस बहुत शॉर्ट भी हैं, कुछ लॉन्ग हैं। तो नेट में, अगर कहने का मतलब ये, अगर वो कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा अच्छे से बाय हार्ट आपको याद हो जाती हैं चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन, समझ भी आ जाएगी आपको उनकी वो वीडियोस देख के। अगर आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, मैं भी जैसे फर्स्ट टाइमर थी कंप्यूटर में, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट जिस तरीके से उन्होंने समझाया है विद टाइम आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। तो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपने PDFs ही पढ़नी है। वीडियो एक ही बार देखनी है, उसके बाद PDF में उन्होंने एज इट इज़ दिया हुआ है, PDF में सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट। वो PDFs जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ के जाइए। दे आर वेरी क्रूशियल, नॉट इवन जस्ट फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। आपके किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर अगर है तो वो कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आई एम लाइक, मैं गारंटी से बोल रही हूँ ये चीज़। तो आप कंप्यूटर में एक लेवल के बाद आप जब वो पढ़ लेंगे PDFs को 1 या 2 बार, आपको फील आएगा कि अब कंप्यूटर में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सोर्स इनफ है, मोर देन इनफ है। तो कंप्यूटर का ये एक ही सोर्स था। और इसके अलावा स्टिल अगर आपको फील आता है कि आपको और भी कुछ पढ़ना चाहिए और आपके पास टाइम है, तो आप अरिहंत की एक बुक आती है, कंप्यूटर की एक अरिहंत की बुक आती है, उसमें बहुत ही अच्छी 2 to 3 पेजेस में एक टॉपिक ख़त्म कर दिया गया है और साथ ही में MCQs बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं। तो वो बुक आपको MCQs भी प्रोवाइड करेगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई थिंक आपको वो भी रेफ़र करना चाहिए। इट इज़ वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी देखिएगा। ये बात रही कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट सोर्स है आपका इंग्लिश। नेक्स्ट सेक्शन आपका है इंग्लिश। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश एक ऐसा सोर्स है जो नॉर्मली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा उनको टफ लगता है, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो
इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। नॉर्मली आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका इंग्लिश मीडियम रहा है स्कूल में तो आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन आनी ही चाहिए। कोई भी आप अगर एग्ज़ाम इंग्लिश में दे रहे हैं तो इट मीन्स आप पढ़ तो सकते हैं, पैराग्राफ्स पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली कोई ग्रामर के रूल्स रट्टा नहीं मारे या क्रैम नहीं किया कोई टेंसेस वगैरह और वो सब। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जितना मैंने खुद अप्लाई किया मैं उतना ही बताना चाहूँगी कि आप मॉक्स दीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, मान लीजिए कई लोगों के जम्बल्ड सेंटेंसेस वीक होते हैं या फिर एरर वाले क्वेश्चंस वीक होते हैं, तो उन सभी के आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट जो होते हैं ये सब आपको टेक्स्ट बुक के प्लान्स में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक का मैंने एक ही प्लान लिया था पूरी प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए वो बड़ा यूज़फुल है। प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए। इंग्लिश के लिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, पर इंग्लिश के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं डिटेल बताने का ट्राई करूँगी कि टॉपिक वाइज आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओवरऑल नेट में आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। मॉक्स आर द की। इस एग्ज़ाम में बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स इज़ द की, बट मुझे लगता है मॉक्स आर द की। अगर आपने मॉक्स बहुत सारे दिए हैं, अनलिमिटेड दिए हैं, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, स्पेशली अगर आप टेक्स्ट बुक पे मॉक्स देते हैं, जो मैं पर्सनली देती थी, मुझे अपनी रैंकिंग भी पता चलती थी। ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो वहाँ आके टेस्ट देते हैं, आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है। अगर आपका 90 अबव परसेंटाइल आ रहा है तो इट मीन्स आप ऑल ओवर इंडिया में 90% लोगों से ऊपर हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड परसेंटाइल। धीरे धीरे क्या होता है, प्रीलिम्स में तो ये होने लगता है कि 98-99 परसेंटाइल आने लगता है आपका। तो कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा मॉक्स हो सके दीजिए। सेक्शनल टेस्ट हो गए, मिनी मॉक टेस्ट हो गए, टॉपिक टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्ट आप दे सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने में, आपकी स्पीड बढ़ाने में, और ये डेली बेसिस पे काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ता पढ़े और 4 हफ्ते ब्रेक ले ली, या 2 दिन पढ़े तो 4 दिन ब्रेक ले ली, वो नहीं करना है। कोशिश कीजिए चाहे रोज़ 1 घंटा ही पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, कभी कम टाइम मिले, लेकिन कोशिश कीजिए एवरेज आपका 6 आवर्स एक दिन का होना चाहिए। उसके बिना कोई और रास्ता नहीं है। 6 आवर्स तो चाहिए इस एग्ज़ाम को। उससे ज़्यादा अगर आप दे सकते हैं आप उतना दे सकते हैं, बट इससे कम नहीं चलेगा। नेट में मेरा कहने का मतलब, कंक्लूजन मैं ये बोलूँगी कि पेपर बहुत बार ऐसा होता है मेंस में हमें लगता है कि पता नहीं कितने टफ क्वेश्चंस आते होंगे। मुझे ऐसा लगता है चाहे रीजनिंग है आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट, कोई भी सेक्शन है, चाहे आपका वीक पार्ट है, मान लीजिए मैथ्स है, कोई भी अगर सेक्शन है, उसमें मेंस में सिर्फ ये होगा कि बेसिक्स से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा। ट्विस्ट सिर्फ इतना होगा कि प्रीलिम्स में आपका एक क्वेश्चन एक टॉपिक से ही रिलेटेड होगा, मेंस में क्या होगा कि मेंस में आपका एक क्वेश्चन में ही शायद 2 या 3 टॉपिक ऐड करके वो एक क्वेश्चन बना दिया जाए। मान लीजिए नंबर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन मैथ्स में अगर आया है, तो मैथ्स में क्या वो एक सीरीज़ की जगह 3 सीरीज़ दे देंगे और वो बोलेंगे कंप्लीट करो सीरीज़ को। 3 सीरीज़ हैं और फिर वो बोलेंगे कि तीनों में फिलअप्स हैं और उन तीनों का आपस में रिलेशन बताओ, उन तीनों को सॉल्व करके। सिंपल इतना ही होता है। रीजनिंग में भी यही होता है कि एक या दो या 3 टॉपिक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, वो आपका मेंस में आ जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन टफ आया है तो वो हर व्यक्ति के लिए टफ आया है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपको एटलीस्ट उन लोगों के कैटेगरी में ज़रूर आने की कोशिश करनी है। अगर जिसको बाकियों को अगर इजी लग रहा है तो आपको भी इजी लगना चाहिए। ये तो सबसे पहले आप अचीव करने का ट्राई कीजिए। पर अगर आपको टफ़ लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि अगर मुझे टफ़ लग रहा है तो बाकियों को भी टफ़ ही लग रहा होगा, बाकियों को ईजी नहीं लग रहा होगा। तो एट द एंड आई वॉन्ट टू से कि बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स, मतलब बेसिक्स से जुड़े रहिए। बेसिक्स आपके जितने क्लियर होंगे मेंस में आप उतना ज़्यादा एक्यूरेसी दिखा पाएंगे।
और एक और चीज़, मेंस में आपको स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेंस में बस आपको क्वेश्चंस ढंग से सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन इज़ द की। क्वेश्चन सिलेक्शन आपका सही होगा तो एक्यूरेसी सही होगी। मेंस में एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने हैं, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए। पर आपको जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ध्यान से करें और कोशिश करें कि वो 100% करेक्ट हों। उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा मेंस में। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी आई थिंक, बट आई होप कि ये स्ट्रैटेजी, ये डिटेल स्ट्रैटेजी जो मैंने बताने का ट्राई किया है सब्जेक्ट वाइज, ये आपको हेल्प करेगा और आप इस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं या कुछ भी आपको क्वेश्चंस आता है दिमाग में, आप अपने नीचे कमेंट में, आप वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट्स को मैं आंसर कर पाऊँ। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सभी का हार्ड वर्क का आपको बिल्कुल आपका फल मिले। थैंक यू।